श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगी कि 27 नक्षत्र कौन होते हैं और उनके कौन से अक्षर होते हैं। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। फिर इसके बाद मैं प्रत्येक नक्षत्रों के बारे में आपको और डिटेल दूंगी कि ये इनके कौन से स्वामी हैं। ये सब बारे में मैं आपको डिटेल से भी एक एक नक्षत्रों के बारे में मैं जानकारी दूंगी आपको। तो पहले आप नक्षत्रों को के बारे में जान लीजिए कि आपका चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में प्रवेश करता है उससे आपकी राशि का निर्धारण होता है। जैसे आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी नक्षत्र ये पहला नक्षत्र होता है। इसका स्वामी केतु होता है। और आपकी केतु की महादशा आपके जीवन में चलती है। तो पहला नक्षत्र है, आप अपनी चाहे आप कंप्यूटर से कुंडली निकलवाएंगे तो भी आपका नक्षत्र लिखा होगा और उसके बाद चरण लिखा होगा। नक्षत्र आपका, आप ये इस राशि के हैं, उसके बाद लिखा होगा आपका नक्षत्र कौन सा है। फिर आपके चरण लिखे होंगे तो किस चरण के हैं तो उससे नाम के अक्षर का निर्धारण होता है। तो जैसे ये अश्विनी नक्षत्र है, यदि आप अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आपका स्वामी केतु हुआ। आपके केतु की महादशा आपकी चलेगी, वो 7 वर्ष की होती है। तो केतु की महादशा 7 वर्ष होगी। आपका पहले चरण में है तो आपकी 7 वर्ष की होगी, पूरी चलेगी। दूसरे में है तो आपके 3.5 साल की होगी। तो वो चरण के आपके परिवर्तन से आपकी दशाओं में अंतर होता रहता है कि पहले ही अगर चरण में आप जन्म लिए हैं तो आपका 7 वर्ष का पूरा हो जाएगा। और यदि आपका देखिए आप अश्विनी नक्षत्र में है तो आपका अक्षर चे पहले चरण में है तो चू होगा आपका नाम, दूसरे में होगा तो चे होगा, तीसरे चरण में होंगे तो चो होगा और चौथे चरण में आपका जन्म होगा अश्विनी के तो आपका नाम का अक्षर ला होगा। तो चू चे लो ला ये पहले अक्षर पहले नक्षत्र का अक्षर है। इसके स्वामी केतु होते हैं। इसकी महादशा 7 वर्ष की चलती है। अब भरणी नक्षत्र आया। भरणी नक्षत्र इसका स्वामी शुक्र होता है। तो भरणी यमराज का नक्षत्र होता है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो भरणी नक्षत्र में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ काम, कोई भी अशुभ कार्य, कोई भी कार्य भरणी भद्रा का जीवन में जब भी आपकी भरणी भद्रा आपका भरणी नक्षत्र उस काम को टाल दीजिए, भद्रा लगे तो उसको टाल दीजिए। तो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। इसकी महादशा 20 साल चलती है। तो आप भरणी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपको शुक्र की महादशा में आपका जन्म हुआ है और आपका नाम का अक्षर होगा ली लू ले लो। ये आपके नाम का अक्षर होगा। आप किस चरण में है? पहले चरण में आप है तो ली होगा, दूसरे चरण में है लू होगा, तीसरे चरण में है ले होगा, चौथे चरण में है तो लो आपके नाम का अक्षर होगा। और तीसरा चरण है कृतिका। कृतिका नक्षत्र ये इसके आप इस नक्षत्र में आपका जन्म है तो ये सूर्य का नक्षत्र होता है। आप सूर्य की महादशा में आपका जन्म है, आपका सूर्य की महादशा में आपका जन्म हुआ है। इसकी अवधि कितनी होती है? ये 6 वर्ष। इसकी महादशा 6 वर्ष चलती है। पहले चरण में आप जन्म है तो 6 वर्ष आपकी चलेगी। दूसरे में है तो आपका चरणों से 3-20 का एक चरण होता है, डिग्री होती है। 3-20 की एक डिग्री होती, 3-20 की एक डिग्री होती है। तो ऐसे ऐसे दूसरे चरण में है तो आपका 3 साल ऐसे करके घटता जाता है। तो चरण के अनुसार आपके महादशा में भी अंतर आता रहता है। पहले में है तो पूरी साल चलेगी, दूसरे में है तो ऐसे डिवाइड किया गया है, 7 को 4 भागों में बांट करके डिवाइड किया गया है। तो इसका आप कृतिका नक्षत्र है तो आपका पहला अक्षर आ ई उ ए होगा। तो ये कृतिका नक्षत्र अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। तो आप ये जान लीजिए कि हमारी मेष राशि जो है वो कैसे बनी है। मेष राशि, हर राशियाँ 3 नक्षत्रों के मेल से एक राशि का निर्माण होता है। तो देखिए 3 राशियाँ कैसे हुई, चू चे लो ला, ये जो 4 अक्षर है, ये 4 अक्षर और ये एक अक्षर से मिलकर के मेष राशि का निर्माण होता है। तो 9 अक्षर एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। तो आपके नक्षत्रों के परिवर्तन से पता चलता है। तो ये मेष राशि हुआ। ऐसे नक्षत्र 3 नक्षत्र हर एक राशि में मिले होते हैं, चाहे वो 4 चरण मिले हों चाहे 2 चरण मिले हों। इससे हम नक्षत्रों का
राशियों का निर्धारण करते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य हो गया, इसकी आ ई उ ए ये नाम के अक्षर हुए। और फिर रोहिणी नक्षत्र हुआ, इसका स्वामी चंद्रमा होता है, ये चौथा नक्षत्र है। इसकी महादशा 10 वर्ष की चलती है। अगर रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपकी महादशा, आप चंद्रमा की महादशा में आपका जन्म हुआ है। यदि आप मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप मिथुन राशि में आएंगे, और मिथुन राशि में आपका जन्म होगा। रोहिणी के 2 चरण में 2 चरण उधर हो जाता है, और मृगशिरा के 2 चरण वृषभ राशि में मिथुन राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि में 2 चरण उधर हो जाते हैं, और मिथुन राशि में 2 चरण आते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के देखिए क्या अक्षर होते हैं, ओ, बा, बी, बू, ये रोहिणी नक्षत्र के अक्षर हुए। और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल हुआ, इसकी 7 वर्ष की महादशा चलती है। रोहिणी चंद्रमा का महादशा आपकी चलेगी अगर रोहिणी नक्षत्र है, और मृगशिरा नक्षत्र है तो आपका मंगल की महादशा में आपका जन्म हुआ है। तो उसकी अक्षर देख लीजिए मृगशिरा नक्षत्र के, वे, वो, काकी, ये अक्षर मृगशिरा नक्षत्र में आते हैं। फिर आद्रा नक्षत्र हुआ, आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, इसकी दशा 18 वर्ष चलती है। आप अगर राहु आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपकी राहु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी बृहस्पति की महादशा चलेगी, जो 16 वर्ष की होती है। और चरण के अनुसार आपकी दशाएं घटेंगी। पहले में है तो 16 वर्ष की आपकी होगी, उसके बाद का हो तो आधा हो जाएगा, फिर आधे ऐसे ऐसे दशाएं चेंज होती हैं, आपकी दशाओं की संख्या चेंज होती है। तो पहले चरण में अगर आपका है तो आपकी पूरी 16 वर्ष की महादशा चलेगी, दूसरे में है तो 7 वर्ष की होगी, तीसरे में है 3 वर्ष की, ऐसे ऐसे करके अंतर आ जाता है। और आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो ये शनि का नक्षत्र है, ये शनि का, इसके स्वामी शनि होते हैं, इसकी महादशा 19 वर्ष की होती। आप पुष्य नक्षत्र के हैं तो आपकी शनि की महादशा में आपका जन्म हुआ है। आपका नाम का अक्षर होगा हु, हे, हो, ड, ये पुष्य नक्षत्र के अक्षर हुए। और फिर इसी क्रम में नौवां नक्षत्र अश्लेखा नक्षत्र होता है, इसका स्वामी बुध होता है, इसकी महादशा 7 वर्ष की चली है। तो आप श्लेखा नक्षत्र के हैं तो आपकी महादशा बुध की महादशा में आपका जन्म हुआ। ये मूल का नक्षत्र होता है, डी, डू, डे, डू, ये मूल के नक्षत्र होते हैं। ये बच्चा, ये जातक गुस्सैल होते हैं, गुस्सा में रहते हैं, अपना स्वभाव बहुत इनका उग्र स्वभाव होता है। ये अपने पिता के लिए ये मूल शांति इससे कराइए तो आपको शांति मिलेगी, नहीं तो ये पिता के लिए सब दुखदाई होते हैं। तो ये अलग बात है। मैं आज सिर्फ आपको उनके स्वामियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, अक्षरों के बारे में। देखिए पहला 9वां नक्षत्र अश्लेखा हो गया, फिर 10वां नक्षत्र, फिर अश्लेखा, फिर वो मूल का नक्षत्र आ जाता है, उसका नाम मघा, ये 10वां नक्षत्र है। तो मघा का स्वामी केतु होता है, उसकी महादशा 7 वर्ष की चलती है। जैसे ऊपर क्रम से था वैसे नीचे भी क्रम से आ जाएगा। ये नौ नक्षत्र देखिए ऐसे थे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा। तो यहाँ से देखिए पहली केतु की महादशा, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर बृहस्पति की, फिर शनि की, फिर अश्लेखा बुध की। इसी तरह ये भी चलेगी। तो मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है, इसका नाम अक्षर देखिए मा, मी, मू, में। यदि आपका मघा नक्षत्र में जन्म है तो आपकी केतु की महादशा चल रही है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपकी महादशा शुक्र की महादशा चल रही है, आपकी 20 वर्ष की महादशा चलेगी। पहले नक्षत्र में आपका, पहले चरण में आपका जन्म हुआ तो 20 वर्ष आपकी महादशा चलेगी। और उसका अक्षर देखिए मो, डा, डी, डू, टा, टी, टू। पूर्वा फाल्गुनी का नक्षत्र है मो, टा, टी, टू। तो ये अक्षर मूल में नहीं आते हैं। पहला मूल है, उसके 4 चरण होते हैं। इसी अक्षर में आपका अगर नाम आता है तो आप मूल के हैं, मा, मी, मू, में। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है, उसका देखिए अक्षर मो, टा, टी, टू, ये पूर्वा फाल्गुनी की अक्षर है। और उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, इसके अक्षर देख लीजिए टे, टो, पा, पी, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अक्षर हैं। और इसकी महादशा 6 वर्ष चलती है, ये सूर्य का नक्षत्र होता है। और हस्त नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है, पू, खा, ड़ा, ढ, ये हस्त नक्षत्र के चरण हैं, अक्षर हैं। और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं,
इनकी इनकी महादशा 7 वर्ष चलती है। यदि प्रथम चरण में आपके जन्म है तो आप 7 वर्ष आपकी महादशा चलेगी मंगल की 7 वर्ष। और स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। आपके स्वाति नक्षत्र जन्म है तो राहु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। रू रे रो रा ये स्वाति नक्षत्र के अक्षर हुए। विशाखा नक्षत्र ये बृहस्पति का नक्षत्र है। इसकी महादशा 16 वर्ष चलती है। तो ती तू ते तो ये आपके हुए आपके नक्षत्र हुए। इसके स्वामी ती तू ते तो ये विशाखा नक्षत्र, इसका स्वामी बृहस्पति होता है और इनकी महादशा 16 वर्ष की चलती है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। इनकी 19 वर्ष की महादशा चलेगी। ना नी नू ने ये अनुराधा नक्षत्र के अक्षर हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र आपका जन्म है तो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। इसके स्वामी बुध होते हैं। इसकी महादशा 17 वर्ष चलती है। नो या ई यू तो आप ज्येष्ठा नक्षत्र हैं तो आपका ये नाम अक्षर होगा। पहले अक्षर में आप पहले चरण में जन्म है तो आपकी 17 वर्ष दशा चलेगी, फिर उसके बाद कम होती जाएगी, आधी हो जाएगी, फिर उससे आधी, ऐसे होता है। और फिर मूल फिर आपका 19वां नक्षत्र फिर मूल का आ गया। तो मूल के ज्येष्ठा के बाद लास्ट का जो होता है, लास्ट के चरण के बाद 2 दिन लगातार 2.5 दिन आपका मूल होता है। जैसे एक मूल आपका खत्म हुआ तो दूसरे दिन मूल खत्म नहीं होगा, फिर मूल लग जाएगा। तो इसी तरह मूल का होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद फिर मूल का नक्षत्र आ जाता है, वो धनु राशि में आता है। तो मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप केतु की महादशा में आपका जन्म है। केतु की महादशा 7 वर्ष चलती है। तो इसके अक्षर देख लीजिए, ए यो भा भी ये मूल के अक्षर हैं। और पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र, इनके स्वामी भी शुक्र होते हैं। इनकी महादशा 20 वर्ष की चलती है। भू धा फा ढा ये इनके अक्षर होते हैं। उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र 6 वर्ष इनकी महादशा चलेगी। मे भो जा जी ये पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र के अक्षर हैं। और श्रवण नक्षत्र के अक्षर जो है इनकी महादशा चंद्रमा के नक्षत्र है ये, इनकी महादशा 10 वर्ष चलती है। खो खी खू खे इसमें आपका कोई अक्षर हो तो आप मकर राशि में आते हैं, श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आप आते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र आपका है तो गा गी गु गे धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। इनकी दशा भी 7 वर्ष चलती है। और इसमें आपका जन्म है तो आपकी मंगल की महादशा चलेगी। शतभिषा नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र है। इसमें आपका जन्म हुआ है तो 18 वर्ष आपकी महादशा चलेगी। चरण से परिवर्तन होता है, प्रथम में है तो ही 18 वर्ष चलेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगी। ये चलेगी। आपका आपका जन्मकालिक नक्षत्र है। जब आपका जन्म होता है उस समय जो जन्म में चंद्रमा गोचर करेगा उसके अनुसार ये जन्म नक्षत्र निकलता है, ये चंद्रमा से देखा जाता है। और फिर उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है। इसके स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं, गुरु होते हैं। इनकी महादशा 16 वर्ष की चलती है। तो सो दा दी दू इनके अक्षर होते हैं पूर्वा भाद्रपद के। और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी शनि होते हैं, उनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। पहले चरण में आपका जन्म हुआ है तो पूरा 19 वर्ष आपकी महादशा चलेगी। दूसरे में तीसरे में होंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। क्ष झा या दे ये स्वामी है आपके पूर्वा भाद्रपद के। और रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो दो चा ची चू ये आपके अक्षर होंगे। तो ये अक्षर से आप अपना नाम अक्षर जान लीजिए। और जीवन में आप अपनी कुंडली देख करके भी ये जान सकते हैं। चू दो चा ची चू ये आपके रेवती नक्षत्र के अक्षर हुए। तो लास्ट का नक्षत्र ये मूल का नक्षत्र होता है। आपके 9 की संख्या में आप नक्षत्रों को कर लीजिए। पहला और 9वां ये अक्षर आपका देखिए, पहला और 9वां अक्षर मूल का हुआ, फिर 10वां और 18वां अक्षर मूल का हुआ, फिर 19वां और 27वां अक्षर नक्षत्र आपका मूल का हुआ। तो ऐसे आप 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको एक एक नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगी कि आपके नक्षत्र का आपका कौन सा नक्षत्र है, आपको कितने वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, क्या होगा, सब बारे में मैं आपको आगे के एपिसोड में जानकारी दूंगी। नमस्कार।